लेब्राडोर से आप कहाँ एंटर करते हो? हडसन बे के बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट मिलती है जो लेब्राडोर के पानी को हडसन बे के पानी से मिलाती है। स्टार्ट करते हैं एक फाइनल रिवीजन नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। जो आपके यहाँ पर वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती थी उसका नाम ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी से हम ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जाते हैं। इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम क्वीन एलिजाबेथ के आइलैंड्स, ठीक है। इसके अंदर कौन सा गल्फ एग्जिस्ट करता है? ठीक है, ये वाला आइलैंड कौन सा है? एल्समेयर, ठीक है। एल्समेयर से जब आर्कटिक ओशन के वाटर इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में आने लगता है, पहले तो उसका नाम बताओ। अरे वाटर बॉडी का बैफिन बे। तो जब आपके यहाँ पर आर्कटिक ओशन और बैफिन बे का पानी मिलता है तो यहाँ पे एक स्ट्रेट बनती है। कौन सी स्ट्रेट है? नियर्स स्ट्रेट। यहाँ पर कौन सा आइलैंड है? एल्समेयर। यहाँ पे कौन सी कंट्री है? ग्रीनलैंड। तो जो नियर्स है वो ज्वाइन करेगा आर्कटिक ओशन को बैफिन बे से, सेपरेट करेगा एल्समेयर को ग्रीनलैंड से, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा आइलैंड है ये बड़ा सा? एल्समेयर, डेवॉन, उसके नीचे कर रहे हो क्या है ये? बैफिन आइलैंड, ठीक है। अब यहां से आप बाहर जाते हो तो आपको यहाँ पे एक सी मिलती है, दैट इज लेब्राडोर सी। अब बैफिन बे को और लेब्राडोर सी को कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक स्ट्रेट एग्जिस्ट करती है, डेविस स्ट्रेट। ये कौन से दो लैंड मासेस को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। किसको? बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को डिवाइड कर रही है, ठीक है। मिला किसको रही है? बैफिन बे के पानी को लेब्राडोर के सी के साथ, ठीक है। ये था। अब जब आप यहां से अंदर जाते हो लेब्राडोर से, आप कहाँ एंटर करते हो? हडसन बे के बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट मिलती है जो लेब्राडोर के पानी को हडसन बे के पानी से मिलाती है, हडसन स्ट्रेट, ठीक है। कौन से दो लैंड मासेस को अलग कर रही है हडसन स्ट्रेट? उनगावा, ठीक है। बेसिकली कनाडा को बैफिन आइलैंड से, बेसिकली ये भी कनाडा का ही है, तो उनगावा पेनिनसुला को किससे कर रही है? बैफिन आइलैंड से सेपरेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या एग्जिस्ट करती थी? कौन सी गल्फ है ये? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। उसके ऊपर ये जो न्यू फॉकलैंड आइलैंड है, ठीक है, ये भी पार्ट किसका है? कनाडा का। यहाँ पे एक पोर्ट एग्जिस्ट करता है। अरे ऊपर और नीचे हेलिफैक्स। क्या हो गया विवेक, इतना कंफ्यूजन क्यों है मैपिंग पे? है। उसके बाद जब आप हेलिफैक्स से नीचे आते हो तो ये छोटी सी जो आपको गल्फ मिलती है, कौन सी है? गल्फ ऑफ फंडी। ये किस लिए वेल नोन है? हाईएस्ट टाइड। तो मुझे बता दो इसमें हाईएस्ट टाइड होने का रीजन क्या है? इसकी फनल शेप। इसकी शेप कैसी है? फनल जैसी है। इसकी फनल शेप की वजह से यहाँ पे हाईएस्ट टाइड बनती है, ठीक है। फिर इससे नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको एक सी मिलती है जिसका नाम क्या है? पैरागेसो सी। ये आपके वर्ल्ड की इकलौती सी ऐसी है जिसकी कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है। फिर आ जाते हो आप करेबियन सी के अंदर, जिसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? करेबियन आइलैंड्स। क्यूबा है, जमाइका है, हाइती है, डीआर है, फिर आपका पोर्टो रिको है, और फिर आपका बहामास भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर आप जब यहाँ से गल्फ ऑफ फेंडी से आते हो, फ्लोरिडा से, आप कहाँ एंटर करते हो? यहाँ पे ये वाला जो गल्फ है कौन सा है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है। वर्ल्ड का बिगेस्ट गल्फ कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर। जब आप यहाँ से आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन से गल्फ ऑफ मेक्सिको को पानी को मिलाते हो तो यहाँ पर एक स्ट्रेट बनती है। ये कौन सी स्ट्रेट है? नहीं, वो तो दूसरी है। ये वाली कौन सी है? जो आपके यहाँ पे अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करेगी गल्फ ऑफ मेक्सिको से, ये वाली। इसके ऊपर क्या एग्जिस्ट करता है? फ्लोरिडा। तो ये कौन सी होगी? गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। अब जब आप यहाँ से बाहर जाने लगोगे गल्फ ऑफ मेक्सिको से, किसमें एंटर करोगे? करेबियन सी में। तो जब यहाँ पे आप जाने लगोगे तब यहाँ पे आपको कौन सी मिलेगी? स्ट्रेट यूकाटन। ये बहुत बड़ी नहीं है इसलिए हमने इसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया? यूकाटन चैनल, ठीक है। यूकाटन चैनल किसके उस पे पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका पेनिनसुला एग्जिस्ट करता है उसका नाम क्या है? यूकाटन।
फिर यहाँ से आपको क्या मिली, सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज। सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्री है पेनामा, इसके नीचे एक गल्फ एग्जिस्ट करता है, उसका नाम क्या है, गल्फ ऑफ पेनामा। फिर आप यहाँ से ऊपर जाते हो, ये यहाँ पे कैलिफोर्निया बाजा पेनिनसुला है, इसके अंदर ये जो गल्फ एग्जिस्ट करता है इसको क्या बोलते हो, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाते हो, यहाँ आपको मिलती है स्ट्रेट, कौन सी है ये वाली, अभी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जुकान दी फूका। जुकान दी फूका से ऊपर आते हो, अलास्का के पास ये जो गल्फ मिलता है ये क्या है, गल्फ ऑफ अलास्का। इससे ऊपर जाते हो तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट मिलती है जो कि ये किन दो ओशंस को कनेक्ट कर दिया है, आर्टिक ओशन को किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। ये आपकी सारी वाटर बॉडीज कंप्लीट हो गई, डन डस्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो रेंज है उसका नाम क्या है, यहाँ पे एपेलेशियन, यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पर थी, ठीक है, ये जो कोस्ट पे थी, कोस्ट के अंदर कैस्केड, कैस्केड, यहाँ पे माउंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे मैकेंजी, इसके ऊपर एक माउंट एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर एक बड़ी सी रेंज एग्जिस्ट करती है। इसका हाईएस्ट पीक जो नेवाडा है उसका हाईएस्ट पीक, और वो क्या है, यूएसए का, और इसका कनाडा का हाईएस्ट कौन सा है, माउंट लोगन, ठीक है। एपेलेशियन का हाईएस्ट पीक मिटशेल, ठीक है, ये हो गया। और कैस्केड के ऊपर जो माउंट एग्जिस्ट करता है, माउंट रेनियर, ठीक है। अब इस पूरे उसके ऊपर क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट के ऊपर 3 पेनिनसुला एग्जिस्ट करते हैं, बताना मुझे कौन से हैं, और कंट्रीज के साथ, कौन सा, हाँ पेनिनसुलर्स, यूकाटन कौन सी कंट्री का है, मैक्सिको, ठीक है। दूसरा बाजा, कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए। अब एक रह गया, उनगावा या फिर लैब्राडोर पेनिनसुला किसका है, कनाडा का, ठीक है। हर कंट्री में एक है, यूएसए में कैलिफोर्निया या बाजे वाला, ठीक है। आपके कनाडा के अंदर कौन सा होगा, उनगावा होगा, मेक्सिको के अंदर यूकाटन होगा, ठीक है। 3 कंट्रीज, तीनों में एक एक पेनिनसुला है, बस उसका सीक्वेंस याद रखना, उनगावा, कैलिफोर्निया, यूकाटन, उनगावा, कैलिफोर्निया, यूकाटन, या फिर इसको आप बाजे वाला भी बोल सकते हो, बाजा बेसिकली, ठीक है। हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट।